अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड यानी TOMCL। तो ये इस वक्त TOMCL का जो है वो वीकली टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने ओपन है। तो इस शेयर पर वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि मुझे इस शेयर में जो है वो पोटेंशियल नज़र आ रहा था शॉर्ट टर्म के लिए, यानी इसके शॉर्ट टर्म में अपसाइड के चांसेस जो हैं वो मुझे लग रहे हैं। तो दैट्स वाई ये एक शॉर्ट सी वीडियो होने वाली है TOMCL पर। तो सबसे पहले इसके वीकली टाइम फ्रेम का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो TOMCL का जो चार्ट investing.com पर अवेलेबल है, जो इसका डेटा investing.com पर अवेलेबल है, वो बेसिकली 2020 8वें महीने से जो है ये इसका चार्ट शो हो रहा है investing.com पर। तो 2020 में ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 17.5 रुपीज़ के आसपास। 17.5 रुपीज़ के बाद जो है इसमें हमें काफ़ी स्ट्रांग बायर नज़र आए और बायर्स इसमें जो है हायर हाइज बनाते हुए इसे ले गए सीधा तकरीबन 36 रुपीज़ तक। तो जो इसका ऑल टाइम हाई है वो 36 रुपीज़ का है, जो इसने क्रिएट किया था तकरीबन 2021 8वें महीने में। तो 2021 8वें महीने में 36 रुपीज़ का हाई क्रिएट करने के बाद इसमें सेलर्स ने जो है वो एंट्री ली और सेलर्स जो है फिर इसको एक ओवरऑल जो है डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करके लोअर लोज बनाते हुए इसको डाउन साइड की तरफ ले आए। तकरीबन सेलर्स ने जो लो क्रिएट किया इसमें रिसेंटली वो 17.87 यानी यूँ समझे कि 17.90 17.80 का जो है सेलर्स ने इसमें लो क्रिएट किया। तो 17.80 का लो क्रिएट करने के बाद इसमें फिर जो है वो बायर्स इसे ले गए तकरीबन 26 रुपीज़ तक। 26 रुपीज़ के बाद फिर ये दोबारा आया तकरीबन 18 रुपीज़ तक, यानी इसी लो अपने के आसपास। और अब जो इसकी करंट प्राइस है वो 19 रुपये 30 पैसे की है। तो एक चीज़ इसमें ये देखने वाली है कि ये इसी रेंज में जो है वो ट्रेड कर रहा है तकरीबन 2022 5वें महीने के बाद से ये इसी रेंज में जो है वो ट्रेड कर रहा है। जस्ट ये एक बायर्स की इसमें जो है वो हाई पाई थी, उसके बाद ये इसी रेंज को जो है वो फॉलो कर रहा है। तो इसमें जो एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है शॉर्ट टर्म के लिए वो तकरीबन 21.5 रुपीज़ का है, और इसमें जो एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है यानी इसी रेंज का जो सपोर्ट है वो 18.5 रुपीज़ का है, और इसी रेंज का जो हाई है वो 21.5 रुपीज़ का है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने TOMCL का जो है वो डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स हैं जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किए। अच्छा, जैसा कि अब मैं वीडियो के स्टार्ट में ही बता चुका हूँ कि इस शेयर की जो करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए मुझे इसमें थोड़ी सी शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड की मूवमेंट जो है वो दिखाई दे रही है। तो उसकी वजह यह है कि एक तो ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और आलमोस्ट 3 मरतबा ये अपने इस 21.5 रुपीज़ वाले रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करके डाउन साइड की तरफ आ चुका है, और 3 मरतबा इसी सपोर्ट को जो है वो रेस्पेक्ट करके अप साइड की तरफ जा चुका है। और जब लास्ट टाइम ये 21.5 से गिरकर सीधा 18.5 तक आया था, तो उसके बाद से आप ये जो कैंडल की विक्स हैं, इन विक्स में एक टाइम पर बायर्स थे, फिर सेलर्स ने जो है इन कैंडल्स में प्रेशर देकर इन बायर्स की कैंडल्स को सेलिंग कैंडल्स बना दिया। तो अगर आप इन 3 कैंडल्स के पैटर्न को देखें तो ये एक किस्म का बुलिश साइड का जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और वो भी सपोर्ट पर, यानी यूँ समझें मॉर्निंग स्टार्ट जो है इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को हम कहते हैं। एक तो ये चीज़ जो बाइंग साइड की फेवर में है, प्लस ये एक बायर्स का प्रेशर, और प्रीवियस वीक्स में भी बायर्स की एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है। एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट ये इसी सपोर्ट पर ठहरा हुआ है। तो इसमें से जस्ट एक ही सिनेरियो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है, तो मैं इसको 19 रुपये 30 पैसे से सीधा जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 21.5 रुपीज़ तक। ये जस्ट इसमें एक ही सिनेरियो इस वक्त बन रहा है, और इस सिनेरियो के फॉलो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दैट्स वाई कि मुझे इस शेयर में जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए बाय साइड की एक्टिविटी महसूस हो रही है। तो इसलिए मैंने इस शेयर पर वीडियो बनाना जो है वो बेहतर समझा। उसके अलावा ये जो इसका एक सिनेरियो है, इसमें जस्ट एक इसका सब सिनेरियो मज़ीद मैं ऐड कर देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। वो ये है कि इन केस अगर इन जिस तरह इन कैंडल्स की विक्स में आपको सेलर्स नज़र आ रहे हैं, तो हम ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि सेलर्स इसको दोबारा 18.5 रुपीज़ तक जो है वो ले आएंगे। तो इस 18.5 रुपीज़ से हम इसको जो है वो मस्ट है कि हम दोबारा इसमें से 21.5 रुपीज़ तक की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं इन दोनों सिनेरियोज़ का जो है वो आप लोगों के साथ ट्रेड प्लान जल्दी से शेयर कर देता हूँ कि इन केस अगर आपने
इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करना है तो इसका ट्रेड प्लान यूँ है कि आप लोग इसको 19 रुपये 30 पैसे से बाय करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 17 रुपीज़ का होगा और आपका जो टीपी होगा वो 21.5 रुपीज़ का होगा। उसी तरह अगर आपने इस रेड वाले एरो को फॉलो करना है प्लस आपने ट्रेड भी मिस नहीं करनी तो आपने पहली बाइंग जो करनी है वो 19 रुपये 30 पैसे से करनी है और आपने जो सेकंड बाय करनी है वो तकरीबन 18.5 रुपीज़ पे करनी है और इन दोनों बाइस को जो है वो आपने एवरेज करना है। आपका जो एसएल होगा वो वहीं 17 रुपीज़ का होगा और आपका जो टीपी होगा वो 21.5 रुपीज़ का होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर मज़ीद आप लोगों के साथ ऐड करता चलूँ वो ये है कि अगर ये 21.5 रुपीज़ वाला लेवल इन फ्यूचर शॉर्ट टर्म में ब्रेक करता भी है तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो कम से कम 25.5 रुपीज़ तक तो खामखा इसमें आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने आप लोगों के साथ ट्रेड प्लान्स भी शेयर कर दिए। इस शेयर में जो है वो मुझे शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा पोटेंशियल भी नज़र आ रहा है। तो ये था एक शॉर्ट सा एनालिसिस TOMCL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर TOMCL जो है हमारी किस मूव को जो है वो फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।